नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगी दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ करेक्टिंग योर मिसअलाइन टीथ। मीन्स अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, आप अपनी स्माइल से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते बात करने में, हंसते टाइम, सेल्फी के टाइम या फ़ोटोज़ लेते टाइम, और आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट बेसिकली you know search, keep on searching in Google, taking knowledge from your family, friends, या जिसने कभी पहले इलाज कराया है कि भाई कैसे होता है, ये एक एप्रीहेंशन होता है कि कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ब्रेसेस के या दांत को ठीक करने के। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में आपको नहीं समझाऊंगी। एज अ पेशेंट मैं लेके चल रही हूँ कि यू आर वन ऑफ माई पेशेंट, और मैं आपसे पहली विजिट में आपको बता रही हूँ। तो द वे आई डील इट इन माई क्लिनिक, जैसे हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, इसी तरह से आज मैं आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहला जो मुझे लगता है वो होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इच्छा। अगर आपकी इच्छा है या आपके बच्चे की इच्छा है कि मुझे अपने दांत ठीक कराने हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उनको करेक्ट कराना है, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। तो प्रोसीजर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी खुद की इच्छा का होना। अगर आपकी इच्छा है तो उसको फिर सक्सेस रेट देने में हम अपनी तरफ से कोई भी कमी कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा होता है योर फर्स्ट डेंटल विजिट। जब आपकी इच्छा है तो नो डाउट आपके माइंड में आता है और आप एग्जीक्यूट करते हैं कि आप एक डेंटल विजिट, जहाँ भी आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उसको विजिट करते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज़ विजिट टू योर कन्वीनियंट डेंटिस्ट, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कंसल्टेशन। डेंटिस्ट आपसे बात करते हैं और आप उन्हें ये ज़रूर बताइए कि आप वायर ट्रीटमेंट कराना क्यों चाहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। वेन एवर आई डू कंसल्टेशन आई ऑलवेज आस्क यू कि आप क्यों कराना चाहते हैं। आप सुंदरता के लिए कराना चाह रहे हैं, लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई यू आर नॉट लुकिंग गुड, मीन्स यू योरसेल्फ फील कि आपका इलाज होना चाहिए, ये सामने वाला आपको पुश कर रहा है कि आपका इलाज होना चाहिए। कई बार कुछ बच्चे रिलेक्टेंट होते हैं कि हमें कराना ही नहीं है, बट उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं कि कराना है। दूसरा, कुछ लोगों की स्पीच भी स्लरिश होती है। जब दांत आगे पीछे होते हैं तो स्पीच क्लियर नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि आप स्पीच के करेक्शन के लिए करा रहे हैं। तीसरा है एक्सीडेंटल केस में कुछ लोगों की ऑक्लूजन यानी कि दांतों का मिलना भी ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आप करा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आपको वो गोल, वो टारगेट अचीव कर पाएँ। ब्यूटिफिकेशन इज़ योर प्रायोरिटी, स्पीच इज़ योर प्रायोरिटी, टीथ का मिलना इज़ योर प्रायोरिटी, या एनी अदर प्रॉब्लम इज़ योर प्रायोरिटी, उसको फिर हम गोल को मीट करते हैं। तो काइंडली बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर विद योर डेंटिस्ट। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई पेशेंट कंफर्टेबल कि वो अपने मन की बात हमारे पास रख पाएँ, ताकि हम उसी वे में वो इलाज को पूरा करें और प्रॉपरली आपकी काउंसलिंग करें, ताकि आप ब्रेसेस के साथ डील भी बहुत स्मूथली कर पाएँ, आप पे कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं हो। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था डेंटल विजिट और उसमें कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के बाद आता है डायग्नोसिस वाला पॉइंट। डायग्नोसिस में हम आपको डेंटल चेयर पे कंफर्टेबल करते हैं, आपका ओरल एग्जामिन करते हैं, यानी कि आपका दांत चेक करते हैं। हम अपने हिसाब से कुछ फ्रंट पिक्स लेते हैं, कुछ साइड पिक्स लेते हैं, देखने के लिए कि क्या और हम करेक्शन कर सकते हैं। हम टीथ के साथ साथ लिप्स को भी करेक्ट कर सकते हैं, उनका मिलना करेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों के दांत गलत मिलते हैं तो चिन भी थोड़ी दबी हुई लगती है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे। हम आपको एक ओपीजी रिकमेंड करते हैं। ओपीजी एक बड़ा एक्सरे होता है जिसमें आपके सारे दांत दिख जाते हैं। अगर बच्चों का ट्रीटमेंट होता है तो मिक्स डेंटिशन पीरियड में वो हैं, यानी कि कुछ दूध के दांत हैं, कुछ पीछे से परमानेंट टीथ आ रहे हैं,
तो हमें यह भी दिख जाता है कि कौन सा दूध का दांत कब निकलने वाला एक आइडिया में हो जाता है या परमानेंट टूथ आ रहा है। सो वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सरे। एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमें पूरे प्रोसीजर की गाइडलाइन दे देता है। वंस दिस स्टेप इज़ डन, उसके बाद आता है मॉडल मेकिंग और इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में आपके डेंटिस्ट क्या करते हैं, हम लोग आपके अपर और लोअर आर्च का एक नाप ले लेते हैं। नाप लेने से हमारे पास मॉडल बन जाता है जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि आपके दांत इनिशियली ऐसे दिखते थे, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद हम उसको कंपेयर कर सकते हैं आपके इनिशियल मॉडल से, क्योंकि हमारे पास मॉडल है कि भाई आपके दांत ऐसे थे और अब ऐसे। जब आपका मॉडल बन जाता है, हमें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता चल जाता है। उसके बाद आता है डे ऑफ एग्जीक्यूशन। डे ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब जिस दिन हमें एक्चुअली तार लगाने हैं, उस दिन हम आपसे सिलेक्ट कराते हैं। कुछ लोग मेटल ब्रेसेस पसंद करते हैं, कुछ लोग वाइट ब्रेसेस पसंद करते हैं, कुछ लोग और तरह के ब्रेसेस पसंद करते हैं। जो भी ब्रेसेस आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम ब्रैकेट लगा के आपको भेजते हैं। कुछ केसेस में हम सेम डे वायर भी लगा देते हैं और कुछ केसेस में हम वायर बाद में लगाते हैं। तो इस तरह से फिर हर मंथ हम आपको बुलाते हैं। जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है 1-1.5 साल में, तो हम उन ब्रेसेस को निकाल देते हैं और हम आपको एक रिटेनर देते हैं। एज द नेम सजेस्ट, रिटेनर मतलब दांत को रिटेन करना, उसी पोजीशन पे वही स्टेबिलिटी देना। रिटेनर उसको रिटेन करके रखता है, 6-7 महीने आपको पहनना होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। एंड देन यू एक्चुअली गेट योर टारगेट अचीव। अगर ब्यूटिफिकेशन चाहिए, स्पीच चाहिए, दांत का प्रॉपर मिलना हो, अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, अपीयरेंस अच्छी हो, वो सारे गोल्स हम आपको मीट कराते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज दी वीडियो जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन और प्रोसीजर पार्ट। एक ब्रीफ करने की कोशिश की गई है। आई होप इट माइट बी लिटिल मोर क्लियरर नाउ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।